morning students. Today we will be learning about cell cycle and cell division. Now हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके दो मेजर रोल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर ग्रोथ एंड सेकंड वन इज योर रिप्रोडक्शन. अब ग्रोथ किस टर्म में होते हैं? सेल्स अपनी ग्रोथ करते हैं नंबर इंक्रीज करके. और नंबर कैसे इंक्रीज होता है? वाया सेल डिवीजन. हमारी बॉडी में सेल डिवीजन दो टाइप्स की होती है. द वेरी फर्स्ट इज योर माइटोसिस एंड द सेकंड इज योर मियायोसिस. अगर माइटोसिस एंड मियायोसिस के बीच में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले डिफरेंस आता है इनकी लोकेशन में. माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स. जितने भी हमारे बॉडी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स. फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल्स हो गए, हेयर सेल्स हो गए, हमारे आरबीसीज या फिर बाकी ब्लड सेल्स, वो डिवाइड होते हैं थ्रू माइटोसिस. Whereas meiosis occurs in germ cells. जितने भी हमारे जर्म सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो कि गेमीट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, दो सेल्स रिप्रोड्यूस बाय meiosis और दो सेल्स डिवाइड बाय meiosis. नेक्स्ट माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में होता है सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो पास ऑन करता है अपनी दोनों डॉटर सेल्स को. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेल है एंड उसमें 2n क्रोमोसोम्स है एंड द सेल इज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो जो दो डॉटर सेल्स है उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही इंटैक्ट रहेगा. Whereas meiosis is also known as reductional division. Reductional division क्यों बोलते हैं? Because जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनती है इट रिड्यूसेस टू हाफ. जितना भी आपका फॉर एग्जाम्पल आपके सेल है एंड वहाँ पे यू हैव 2n क्रोमोसोम. जब वो डॉटर सेल में डिवाइड होगा इट विल रिड्यूस टू हाफ. 2n से n बन जाएगा. एंड माइटोसिस में प्रोडक्शन ऑफ 2 डॉटर सेल्स टेक प्लेस, whereas meiosis में प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स टेक प्लेस. अब meiosis 2 स्टेजेस में होती है, दैट इज meiosis 1 एंड meiosis 2, जिसका एंड रिजल्ट होता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जिनको हम गैमीट्स भी बोलते हैं, which are also known as your gametes. Now we'll study what is mitosis and what happens in mitosis. कैसे क्रोमेटिन मटेरियल डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है 2 डॉटर सेल्स में. Before heading towards mitosis, we should understand what cell cycle is. Cell cycle is sequence of events by which cell duplicates its genome. Cell duplicates its genome, synthesizes cytoplasmic content. जितना भी आपका साइटोप्लाज्म में मटेरियल है उसको सिंथेसाइज करेगा, डबल करेगा एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. व्हाट इज योर जीनोम? जीनोम जितना भी आपका जेनेटिकल मटेरियल है आपके न्यूक्लियस में, आपके सेल में जितना भी जेनेटिकल डाटा प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स, दैट कंस्टिट्यूट्स योर जीनोम. नाउ सेल साइकिल की ड्यूरेशन अगर देखें तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन इट वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. अगर ह्यूमंस की बात करें द सेल साइकिल कंप्लीट इटसेल्फ विद इन 24 आवर्स, whereas अगर ईस्ट का देखें इट कंप्लीट्स विद इन 90 मिनट्स, विच मीन्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कम है, whereas हाई ऑर्गेनिजम्स में इट टेक्स टाइम. अब सेल साइकिल भी आगे, आपकी सेल साइकिल भी आगे 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, 2 फेजेस में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज योर इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज योर एम फेज. एम फेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं या प्रेपरेटरी फेज बोलते हैं, whereas एम फेज को हम ड्रामेटिक फेज बोलते हैं. इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज आपको कोई मील प्रिपेयर करनी है एंड आपके उस मील के बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप रॉ मटेरियल सुपरमार्केट से लेके आओगे, उसको प्रिपेयर करोगे एंड देन असेंबल करोगे. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली सेल साइकिल में भी सेम होता है. एम फेज के लिए जहाँ एक्चुअल डिवीजन हो रही है आपकी, उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, जितने भी प्रिपरेशंस होती हैं वो कहाँ होती है? इंटरफेज में. दैट्स व्हाई इंटरफेज इज आल्सो नोन एज प्रेपरेटरी फेज. अब ये इंटरफेज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज भी है क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है. ओके, ऑलराइट. अब इंटरफेज भी आगे
3 फेजेस में डिवाइडेड है, विच इज योर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। नाउ पहले हम S फेज देखेंगे। S फेज होता है सिंथेसिस फेज, नाम से ही क्लियर हो रहा है कुछ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन जो डीएनए सिंथेसिस होता है, जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल डबल हो रहा है, जीनोम डुप्लीकेशन, वो कहाँ पे हो रहा है? एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है? आपके सिंथेसिस फेज में। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यू नीड प्रोटीन्स, यू नीड एंजाइम्स, आपको बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब कहाँ पे प्रिपेयर होंगे? दैट विल प्रिपेयर इन G1 फेज। तो हम G1 फेज को क्या बोल सकते हैं? प्रिपरेटरी फेज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। प्रिपरेटरी फेज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, अब आपका डीएनए भी सिंथेसाइज हो गया। अब G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो डबल होता है। फॉर एग्जांपल योर माइटोकॉन्ड्रिया विल इंक्रीज इन नंबर, योर क्लोरोप्लास्ट विल इंक्रीज इन नंबर, बिकॉज दे हैव टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इनटू डॉटर सेल्स, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके डॉटर सेल्स में। अब G2 में एक और चीज होती है, डीएनए सिंथेसिस क्या करेक्ट बना है? डीएनए रेप्लिकेशन में कोई जीन मिस तो नहीं हुआ, कोई स्टेप मिस तो नहीं हुआ, कोई म्यूटेशन तो नहीं आई? दैट इज चेक्ड इन G2 फेज। अब G2 फेज के बाद आपका M फेज आता है, तो M फेज के लिए जितना भी प्रिपरेशन है दैट हैपेंस इन योर G2 फेज, ठीक है। तो आप G2 फेज को प्रिपरेटरी फेज फॉर एक्चुअल डिवीजन या M फेज भी बोल सकते हो। अगर हम सेल को देखें तो वो अपना 95% ऑफ द टाइम इंटरफेज में रहता है एंड द रेस्ट जितना टाइम बचा वो अपनी एक्चुअल डिवीजन कंप्लीट करता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इंटरफेज में वो 23 आवर्स तक रहेगा, प्रिपेयर करेगा एंड बचे हुए 1 आवर में वो अपनी सेल डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। अब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग सेल्स होते हैं, जो एक बार डिवाइड कर जाते हैं एंड दे एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। एंड हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, या तो जब उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल हमारे लिवर सेल्स, किडनी सेल्स। तो ये क्या करते हैं? ये एक G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, दे एग्जिट G1 फेज, डू नॉट एंटर S फेज। वो एक G0 फेज में अरेस्ट हो जाते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज तो है, वो अपना परफॉर्म तो कर रहा है बाकी के फंक्शंस, बट वो सेल साइकिल में आगे परफॉर्म नहीं करता है। They do not proliferate into cell cycle anymore। या तो जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जाता, जब तक उन्हें कमांड नहीं दी जाती सेल साइकिल या सेल डिवीजन की, they do not proliferate the cell cycle। तो अब वो अरेस्ट हो जाते हैं एक G0 स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। नाउ कम्स योर M फेज। M फेज आपका ड्रामेटिक फेज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, लाइक आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की, फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं एंड आपके स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। तो M फेज को इसलिए ड्रामेटिक फेज। नाउ विल सी M फेज आगे कितने फेजेस में डिवाइडेड है एंड कैसे सेल डिवीजन को परफॉर्म करता है एंड कैसे क्रोमैटिन मटेरियल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज माइटोसिस। Mitosis is further divided into 2 phases, which is karyokinesis and your cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis। अगर हम वर्ड को तोड़े, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन एंड केरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब डिवीजन। अब नाम से ही क्लियर है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, whereas साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सपोज दिस इज योर सेल, तो ये कैसे डिवाइड होगा? पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इट विल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड देन फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा आपका, which will form your individually 2 daughter cells, right? ऐसे ही डिवीजन हो रही है, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है which is your karyokinesis एंड देन साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है which is your cytokinesis। आगे karyokinesis भी 4 फेजेस में होता है which is your PMAT। हम कैसे लर्न कर सकते हैं उसे? PMAT की फॉर्म में,
which is your prophase, metaphase, anaphase, and the last is your telophase. अगर हम माइटोसिस या एमफेज से पहले देखते हैं इंटरफेज में, तो व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरफेज? आपका जीनोम डबल होता है एज वी हैव स्टडीड। तो हमारे न्यूक्लियस में हमारा जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब जीनोम किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हर ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, हर एक स्पीशीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका क्रोमोसोम नंबर 4 है, तो उसमें कितने क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा, कितने क्रोमेटिन थ्रेड होंगे? 4। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। अब जब सेल सिंथेसिस फेज में था, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हुई। अब वहां पे डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, इट डज नॉट इंक्रीज द क्रोमोसोमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डीएनए कंटेंट 2C था, इट बिकम्स 4C, बट अगर आपका क्रोमोसोमल 2N था, इट डज नॉट बिकम 4N, इट रिमेन्स 2N। तो यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो इंटैक्ट रहता है। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? हर एक थ्रेड की, हर एक क्रोमेटिन का एक एग्जैक्ट कॉपी बना दी जाती है, हर एक क्रोमेटिन की एग्जैक्ट कॉपी। जो जीन टाइप एक क्रोमेटिन में होगा वही जीन टाइप उसके कॉपीड क्रोमेटिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज योर इंटरफेज। ये आपका इंटरफेज में कंप्लीट हो रहा है। देन सेल्स एंटर योर एमफेज, जहां पे आपका प्रोफेज स्टार्ट होता है। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज में जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सबसे पहले तो वो डिसअपियर होती है। जितना भी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दैट डिसअपियर्स। अभी जो ये क्रोमेटिन है ये डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। अभी ये टैंगल्ड स्टेज में है। तो जैसे ही ये प्रोफेज में आते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, ये जो थ्रेड्स होते हैं ये कंडेंस होने लग जाते हैं, ये पैक होने लग जाते हैं। दे टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, दे टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स को अगर हम लार्जर व्यू में देखें, so this is your primary constriction which is known as centromere। तो आपका एक सिस्टर क्रोमेटिड एंड सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में joined है at the point of primary constriction which is your centromere। अब centromere के साइड्स में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं which are known as kinetochore, which is known as kinetochore। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, राइट। ईच सिस्टर क्रोमेटिड इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा वही जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, राइट। अब प्रोफेज में ये कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स, राइट। इन्होंने अपनी शेप ले ली क्रोमोसोम्स की। नेक्स्ट कम्स योर मेटाफेज, नेक्स्ट कम्स योर मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है? अब ये जितने भी रैंडमली प्लेस्ड क्रोमोसोम्स हैं, दे अरेंज देमसेल्फ इन इक्वेटोरियल प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। एंड यहाँ पे सेंट्रियोल्स क्या हो जाते हैं? दो ऑपोजिट पोल्स पे अरेंज हो जाते हैं। अब सेंट्रियोल्स किससे बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर्स, जो कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर अभी बताया था, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमेर, राइट। तो आपका मेटाफेज स्टेज है ये। एंड मेटाफेज स्टेज आपका क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि
क्रोमोसोम की स्टडी जो होती है, क्रोमोसोम्स आर मोर विजिबली एंड मोर स्टडीड इन दिस फेज, राइट। ये आपका प्रोफेज आ गया जहां पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हुई थी एंड क्रोमोसोम्स ने अपनी शेप ली थी। यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनिशिएटेड, राइट। अब मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पहला फीचर तो आपका ये है कि द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन अ इक्वेटोरियल प्लेट, दैट इज योर मेटाफिजिक प्लेट। और दूसरा क्या है? स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, राइट। एंड देन कम्स योर एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अपने तरफ जो है वो पुल करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को, राइट। अब ये एक सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ पुल हो रहा है एंड ये सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ पुल हो रहा है। बेसिकली जब ये स्पिंडल फाइबर्स अपने आप की पुल करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में क्या क्रिएट होती है? टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये इस पोजीशन से, सेंट्रोमियर की पोजीशन से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये किस पोजीशन में हो जाते हैं? The two sister chromatids separate themselves from the primary constriction, which is centromere, in the position where centromere is facing pole and the arms of sister chromatids are trailing behind, right? आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ट्रेलिंग बिहाइंड, द आर्म्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड। उसका मतलब क्या होता है? जो सेंट्रोमेयर का फेस है आपका वो पोल की तरफ है एंड जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो ऐसे ट्रेल करके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया? आपका एनाफेज हो गया। देन कम्स योर टीलोफेज, जहां पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है अपने अपने पोल्स पे चले जाते हैं एंड दे डीकंडेंस देयर, ठीक है। 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, 4 क्रोमैटिन थ्रेड, 4 क्रोमैटिड बने। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी रीअपेयर हो गई, जितना भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस था वो भी रीअपेयर हो गया, राइट। अब इस सेल में क्या हो गया? न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, which means that completion of karyokinesis has been done। अब किसकी टर्न है? साइटोकाइनेसिस की। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया भाई, अब तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है, राइट। तो अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन में एनिमल सेल में अलग टाइप से होती है, प्लांट सेल में अलग टाइप से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज योर सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें फरो नहीं बना सकते। तो प्लांट सेल में क्या होता है? कुछ टिश्यूज जो होते हैं, बीच के कुछ सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग सेल प्लेट, ठीक है। सेल वॉल की फॉर्मेशन बोलो या सेल प्लेट की फॉर्मेशन बोलो, वो किससे होती है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। वेयर एज एनिमल सेल में फरो कहाँ से बनता है? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। अगर हम साइटोकाइनेसिस देखें नॉर्मल एनिमल सेल में तो फरो की फॉर्मेशन होती है, दिस इज योर फरो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में कुछ सेल्स जो होते हैं यहाँ के डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स है वो सेल वॉल या सेल प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये यहाँ से कंटिन्यू होके बाहर की सेल वॉल के साथ मर्ज कर जाते हैं, which produces 2 plant cells, which produces 2 daughter plant cells, right? तो ये आपका क्या होता है? ऐसे आपकी सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है। तो हमने इस टॉपिक पे पढ़ा सेल डिवीजन कितने टाइप्स की होती है, विच इज योर माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, मियोसिस को टैक्सनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। देन हमने पढ़ा सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल में जीनोम डुप्लीकेशन कैसे होती है, एंड सेल साइकिल के आगे फेजेस पढ़े, इंटरफेज पढ़ा, एम फेज पढ़ा। इंटरफेज के आगे भी हमने 3 फेजेस और पढ़े थे, विच इज योर G1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज, एंड देन हमने एक एक्स्ट्रा फेज पढ़ा था G0 फेज, विच इज ऑल्सो नोन एज योर क्विसेंट फेज, जो कि उन सेल्स के लिए होता है जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जो कि प्रोलिफरेट नहीं करते हैं सेल साइकिल में जब तक उन्हें कमांड ना दी जाए।
फिर हमने पढ़ा माइटोसिस में केरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। केरोकाइनेसिस के आगे 4 स्टेजेस पढ़े, विच इज योर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देन हमने लास्ट में पढ़ा साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे टेक प्लेस करता है। लाइक यहाँ पे फरो फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हुई या सेल प्लेट फॉर्मेशन हुई, एंड दिस कंप्लीट्स योर सेल डिवीजन। अब यहाँ पे जितना भी सेल साइकिल है, जितने भी फेजेस है, दे आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मियायोसिस कैसे होती है, एंड वी विल सी द स्टेप्स ऑफ मियायोसिस इन डिटेल। थैंक यू फॉर योर टाइम।